गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को प्रणाम। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वीडियो का प्रारंभ करती हूँ। आज मैं टीजीटी परीक्षा से संबंधित कई प्रश्नों को लेकर के आई हूँ जो कि पूर्व के टीजीटी परीक्षा में आ चुके हैं। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है ए पल्लव, बी लहर, सी कामायनी, डी झरना। तो हमारा उत्तर होगा डी झरना। अभी देखिए राइटर ने इस प्रश्न की व्याख्या बहुत ही अच्छे से की है। छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है। क्यों माना है? क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष पूर्व लिखनी आरंभ कर दी थी। 1918 ईस्वी में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था। निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थीं। प्रसाद की कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। बादल राग के रचयिता कौन हैं? यह क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है और ऑप्शन के अनुसार निराला हमारा सही ऑप्शन है। बादल राग के रचयिता निराला हैं और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। वो हैं जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, स्नेह निर्जर, बह गया है, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुर मुत्ता, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते इत्यादि। अभी यहाँ पर देखिए यदि हम क्लू लगाएं तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि पहले हम रख लें राम की शक्ति पूजा। अब आज का जो परिदृश्य है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आज बहुत अधिक ज़रूरत है राम की शक्ति की। तो इसमें हम यहाँ पर क्लू लगाते हुए कि राम की शक्ति पूजा, उसके बाद रखें जागो फिर एक बार। राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार और फिर उसके बाद सरोज स्मृति, स्मृति का स्नेह निर्झर बह गया। स्मृति क्या होती है? किसी की याद होती है, याद में हम उसके प्रेम को याद करते हैं। तो सरोज स्मृति स्नेह निर्झर बह गया। जूही की कली संध्या में निकली, यानी जूही की कली संध्या सुंदरी हो गया। उसके पश्चात हम ले लेते हैं तुलसीदास, तुलसीदास की बेला, तुलसीदास की बेला और बेला में क्या आए? नए पत्ते आए और साथ साथ में आसपास कुकुर मुत्ता के वृक्ष भी लगे हैं। तो इस प्रकार ये हमें याद हो जाएगा। तो बादल राग के रचयिता निराला हैं और निराला की अन्य कविताओं का हमने आपको एक क्लू दे दिया याद करने का, अन्य जो रचनाएं हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, या हमारे इसके क्रम में यदि देखें तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। तो यहाँ पर आंगन के पार द्वार कविता महादेवी वर्मा की नहीं है, यह अज्ञेय की रचना है। और साथ साथ में आपको इस प्रश्न के व्याख्या में आपको एक क्वेश्चन का और आंसर मिल रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस रचना में मिला था? तो यामा पर, जो उन्होंने यामा लिखी थी उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दीपशिखा एवं नीरजा ये रचनाएं भी महादेवी वर्मा की ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? अब देखिए नारी विमर्श विचार विमर्श से लगा लीजिए इसको क्लू, ठीक है। और इसको लिखने वाली महादेवी वर्मा है। 2009 में ये प्रश्न आया है। और महादेवी वर्मा हम सभी जानते हैं कि छायावाद की लेखिकाओं में इनका विशिष्ट स्थान है और इन्होंने नारी चेतना एवं नारी विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी रचनाएं अन्य हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसमें नारी विमर्श पर मुख्यतः व्याख्या की गई है और इनकी अन्य रचनाओं को लिखते हुए बताया गया है कि दीपशिखा, नीरजा, निहार, चित्रलेखा इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। माफ करिएगा, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन के पूर्व जो हमने यह भी प्रश्न पढ़ा, परिमल किसकी रचना है, तो इसमें लेखक की व्याख्या भी देख लेते हैं। परिमल के विषय में बताते हुए कहते हैं कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, और ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं ये प्रमुख प्रकृतिवादी काव्य है, इनका जो ग्रंथ है ये। और इन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अन्य रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास एवं राम की शक्ति पूजा। जबकि जो ऑप्शन में दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर एवं विष्णुप्रिया। और जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। रामधारी सिंह दिनकर की लिखित जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं रेणुका, प्रणभंग, होंकार, रसवंती, रसमरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, नील कुसुम एवं संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय को हाईलाइट किया है क्योंकि यह कई बार यह पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। राष्ट्रीय काव्यधारा के जो कवि हैं जिन्हें भारतीय आत्मा कहा गया है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें देखिए आपका क्लू लग सकता है माखनलाल चतुर्वेदी में कि कृष्ण जो है प्रत्येक भारतीय के मंदिर में बसे हुए हैं, और वो किसको पसंद करते थे, तो माखन खाना पसंद करते थे। तो यहाँ पर एक भारतीय आत्मा से यहाँ पर क्लू लगता है माखनलाल चतुर्वेदी का। व्याख्या देख लेते हैं इसके उत्तर की कि ये जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी ये राष्ट्रीय काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि के अंतर्गत आते हैं, और इनके काव्य की विशिष्टता एवं श्रेष्ठता के कारण उनके समकालीन कवियों ने उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा था। यानी क्यों कहा था ये भी दिया है, क्योंकि उनके जो काव्य की विशिष्टता है और जो श्रेष्ठता है उसके कारण किया था, और ये उपमा उन्हें इसीलिए मिली थी एक भारतीय आत्मा की। और यह भी कहा गया है राष्ट्र चेतना का स्वर फूंका जिसने राह नहीं दे दी। यानी एक भारतीय आत्मा कहने के साथ साथ में उनको यह भी कहा गया है किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को के लिए कि राष्ट्र चेतना का स्वर फूंका जिसने राह नई दे दी वह भारतीय आत्मा सशक्त माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, तो वह खड़ी बोली में लिखी गई है, और 2009 में आया है ये प्रश्न भी। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य सर्जना की शुरुआत प्रेम पथिक नामक रचना से ब्रज भाषा में हुई थी। यानी जयशंकर प्रसाद ने जब काव्य लिखना प्रारंभ किया था और काव्य सृजन प्रारंभ किया था तो उन्होंने सबसे पहले ब्रज भाषा में प्रेम पथिक नामक ग्रंथ लिखा था, किंतु बाद में उसका उन्होंने रूपांतरण कर दिया, किसमें कर दिया, खड़ी बोली में कर दिया गया। और उनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं कामायनी, आंसू, लहर, हिंदी खड़ी बोली में ये भी लिखी गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कामायनी, आंसू, लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीतिका के रचनाकार का क्या नाम है, तो गीतिका के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, विधवा, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता आदि छायावाद के सबसे मजबूत स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियां हैं। ठीक है, तो गीतिका के प्रमुख रचनाकार कौन हो जाएंगे, मुकुटधर पांडे नहीं होंगे। ये एक क्लू दिया है मैंने, मुकुटधर पांडे नहीं होंगे। क्या कौन होंगे, निराला होंगे। गीतिका निराला ने लिखी है, और छायावाद के मजबूत स्तंभ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, कानन कुसुम आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, जबकि ग्रंथि, वीणा पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, चिदंबरा, लोकायतन आदि सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तो वहीं मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं पूजा, फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू। अब देखिए ये इन मुकुटधर पांडे की रचनाओं को याद करने के लिए कितना इजी है। पूजा के फूल, पूजा फूल, कानन कुसुम, फूल और कुसुम आ रहा है, पहले में पूजा है दूसरे में कानन है। प्रेम बंधन कैसे, आंसू के माध्यम से प्रकट किया गया। तो
क्लू लगा के हम याद कर सकते हैं कि पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू आदि मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। और निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में राइटर बताते हैं कि अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, मतवाला, समन्वय, जूही की कली, गीतिका, अड़िमा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता आदि निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। जबकि कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक आदि जयशंकर प्रसाद जी की कलाकृतियां हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयदत्त वृद्ध आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। वहीं पर प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपते, पद्य प्रसून आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें से पल्लव महाकाव्य नहीं है, जबकि कामायनी, साकेत और प्रिय प्रवास ये महाकाव्य हैं। पल्लव छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया प्रारंभिक काव्य कृति है। यानी सुमित्रानंदन पंत ने जब प्रारंभ किया था लिखना, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? पल्लव लिखा था। प्रारंभिक काव्य कृति है, प्रारंभ में लिखी गई थी, यह उनकी काव्य थी और यह महाकाव्य नहीं है। जबकि कामायनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है और अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत, जो ऑप्शन सी में दिया है, ये है। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। यानी ये पल्लव को छोड़ करके कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास ये सभी महाकाव्य कृतियां हैं। आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आप सभी को थोड़ी सी भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्रणाम सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।